तो आज हम बताएंगे विदाउट इनडेक्यूट कंसिडरेशन। टैक्स अमाउंट बराबर एस डी वी माइनस यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, बट ओनली इफ डिफरेंस एक्सीड्स। नए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 क्लोज टू एक्ट के तहत में यदि आपको कोई जमीन मकान का दाम कम दाम पर मिलता है एसडीवी से यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, और उसके अंतर 50,000 या कुल कीमत 10% जो भी से ज़्यादा हो, तो वह अतिरिक्त यानी कि राशि अन्य स्रोत यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्स योग्य टैक्सेबल हो जाएगा। आपके उदाहरण के लिए एसडीवी 50 लाख है और आपने 44 लाख से में खरीदा है, तो 6 लाख से अंतर हो गया, जो कि 50,000 और 44 लाख के 10% में टैक्सेबल होगा। अब इसका नियम रूल इसका क्या है? एसडीवी यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वह मूल्य जिस पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगती है। कंसिडरेशन, वास्तविक कीमत यानी कि आपने जो पैसे दिए हैं। डिफरेंस, एसडीवी माइनस डिफरेंस यानी कि अंतर। अब टैक्स लगेगा यानी कि वन टैक्सेबल यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन बड़ा 50 या कंसिडरेशन के 10% जो भी ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जांपल एक बता रहे हैं आपको, एसडीवी 5 लाख से यानी कि एसडीवी है 50 लाख से और कंसिडरेशन 44 लाख से, तो डिफरेंट हो गया 6 लाख है। थ्रॉस होल्ड कितना है इसमें? सीमा लिमिट 50,000, मतलब कि 44 लाख पर 10% अगर करते हैं तो 4 लाख से जो 40,000 होता है यानी कि 4,40,000 होता है। तो हाई थ्रोस होल्ड यानी कि हाई इसका सीमा क्या है? तो 4,40,000 क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है। टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख है क्योंकि ये 6 लाख और 4.4 लाख से ज़्यादा है। टैक्स कहाँ लगेगा? वेयर इट्स टैक्सेड, यह अमाउंट प्राप्तकर्ता के हाथ में अन्य स्रोत यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्सेबल योग्य होती है। एग्जाम्पल, नियम रिश्तों से मिली उपहारों पर लागू नहीं होता है। शादी के मौके पर मिले हुए उपहार या विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर, विलियम प्रिंटिंग, VDA, etc. विदाउट कंसिडरेशन यानी कि इफ FM वैल्यू 50,000, मार्केट वैल्यू से बड़ा 50,000, एंट्री FM भी टैक्सेबल। और दूसरा क्या है? इनडेक्यूट कंसिडरेशन, इफ FMV वैल्यू कंसिडरेशन बराबर 50,000, डिफरेंट टैक्सेबल। एग्जाम्पल में यू बाई ज्वेलरी बहुत FMV वैल्यू 2 लाख से फॉर 130 यानी कि 1,30,000, तो डिफरेंट इसमें हो गया 70,000। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज्वेलरी, शेयर, विलियम प्रिंटिंग्स, VDA, etc. इसमें है विदाउट कंसिडरेशन, इफ FMV वैल्यू, एंट्री FME वैल्यू टैक्सेबल। अब हम बताने जा रहे हैं कि नया इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत 2025 में जो एक्टिव यानी कि इफेक्ट नियमों में सेक्शन 56 क्लोज टू एक्ट के अनुसार चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आभूषण, शेयर, विलियम प्रिंटिंग और VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है। VDA का होता है फुल फॉर्म वर्चुअल डिजिटल एसेट। यदि ETC के गिफ्ट पर टैक्स के नियम और
इसका हमें दो इसका नियम है, विदाउट कंसिडरेशन और इंडिकेट कंसिडरेशन। तो बिना प्रतिफल के यदि आपको संपत्ति बिना किसी भुगतान गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है तब 50,000 की सीमा यदि एक फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त ऐसी सभी चल संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से अधिक है, जो यानी कि 50,000 से अधिक है तो पूरा मूल्य टैक्सेबल होगा। टैक्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको 60,000 का आभूषण गिफ्ट मिलता है तो केवल अतिरिक्त 10,000 रुपया नहीं बल्कि पूरे 60,000 का आपकी सेलिब्रेट टैक्स लगेगा, और अतिरिक्त 10,000 रुपया बल्कि पूरे 60,000 पर पूरी टैक्सेबल अनुसार टैक्स लगेगा। एक और किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अपर्याप्त प्रतिफल के साथ इंडिकेट कंसिडरेशन, यदि आप इस संपत्ति को उसके बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदते हैं तो एफएमवी और खरीदी गई कीमत के बीच अंतर 50,000 से अधिक है तो अंतर डिफरेंट के टैक्सेबल योग माना जाएगा। अब एग्जांपल के लिए बता दे रहे हैं कि 2 लाख रुपए की ज्वेलरी आप खरीदे और 1 लाख यानी कि 2 लाख की ज्वेलरी आपने 1 लाख में खरीदे तो 1 लाख रुपया के अंतर योग होगा, यानी कि टैक्सेबल योग होगा वो। अब कुछ इसका मुख्य एग्जाम्पल बता देना चाह रहा हूँ कि 50,000 से अधिक मूल्य होने पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। कौन सा ऐसा रिश्ता है, यानी कि रिश्ता माता पिता भाई बहन पति पत्नी और पूर्वजों वंशजों से प्राप्त गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है शादी अवसर पर। और विरासत यानी कि विरासत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति या गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं लगता है। पंजीकृत ट्रस्ट यानी कि कोई ट्रस्ट है, धारा यानी कि सेक्शन 12 कैपिटल ए और सेक्शन 12 कैपिटल डबल ए के तहत पंजीकृत चैरिटी ट्रस्ट या संस्थाओं से प्राप्त एसेट पर छूट मिलती है, यानी कि टैक्स उस पर फ्री हो रहता है। अब कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु बता देना चाहूँ, यदि आप विरासत में मिले सोने या आभूषण को भविष्य में बेचते हैं, अगर कभी बेचते हैं तो उस पर होने वाले मुनाफा यानी कि प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ईयर यानी कि वर्ष 2025 के लिए सोने के लिए होल्डिंग पीरियड LTCG शॉर्ट में बोलते हैं, घटकर 24 महीना कर दिया जाएगा। अब हम बता देने जा रहा है कि नॉट एक्यूट कंसिडरेशन इफ FMV वैल्यू कंसिडरेशन से बड़ा 50,000 डिफरेंट टैक्सेबल। एग्जाम्पल के लिए हम बता देना चाह रहे हैं, यू बाय ज्वेलरी वर्थ FMV वैल्यू 2 लाख और फॉर 1,30,000, डिफरेंट कितना हो गया 70,000 यानी कि 70,000। अगर आप नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत 2 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू FMV वाली ज्वेलरी 1,30,000 में खरीदते हैं तो 70,000 का अंतर 2 लाख रुपया और 1,30,000 टैक्सेबल होगा, क्योंकि 50,000 रुपया से अधिक है, थ्रेश लिमिट से अधिक है। यह अपर्याप्त विचार के तहत आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ा जाएगा और इस पर लागू होगा टैक्स रेट, खासकर अगर यह किसी रिश्ते से नहीं मिला हो तो शादी के मौके पर न मिले हो। इसमें कुछ मुख्य बातें बता देना चाहूँ कि इसका नियम एक रूल बता देना चाह रहा हूँ। अगर आपको
कोई संपत्ति जैसे ज्वेलरी शेयर ऐसे मूल्य पर मिलती हैं जिसका एफएम भी और आपके दिए गए पैसे यानी कि कंसिडरेशन के बीच का अंतर 50,000 यानी कि 50,000 से अधिक हो तो अंतर आपकी आय मानी जाएगी यानी कि इनकम मानी जाएगी। एग्जाम्पल बता देना चाहूँ, एफएमबी वैल्यू 2 लाख रुपया, भुगतान किए 1,30,000 रुपीज, अंतर डिफरेंट हो गया 17,000 रुपीज, यानी कि 17,000 रुपीज और 50,000 से ज़्यादा है तो यह 70,000 आपकी अन्य स्रोत से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्सेबल होगी। यह कब लागू होगा वो भी बता देना चाह रहा हूँ। परिवार के सदस्य जैसे माता पिता बहन इत्यादि यानी कि शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार, वसीयत के जरिए विरासत में मिली संपत्ति। अब हम कुछ ब्रीफ में बता देना चाह रहा हूँ। अपर्याप्त विचार इंडिक्यूट कंसिडरेशन के मामले में अगर आप 2 लाख रुपया की चीज़ सिर्फ 1,30,000 में मिलती है तो 17,000 रुपया के फायदे पर आपको टैक्स देना होगा क्योंकि 50,000 से सीमा के पार करता है, बशर्ते कोई छूट लागू न होगा। गिफ्ट और विरासत में क्या अंतर है? जब आप किसी रिश्ते या दोस्त से सीधे गिफ्ट लेते हैं जो वसीयत या विरासत न हो तो 50,000 से अधिक मूल्य होने पर वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्स यानी कि टैक्सेबल होता है। लेकिन वसीयत विरासत के मामलों में यह नियम लागू नहीं है। कैपिटल गेन्स टैक्स पूंजीगत टैक्स का ध्यान रखने का है। हालांकि विरासत में मिली संपत्ति पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप उस संपत्ति जैसे सोना या प्रॉपर्टी को भविष्य में बेचते हैं और उसका प्रॉफिट होता है तो उस लाभ पर कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपने उसे कितने समय तक रखा था। अब हम बता देना चाह रहा हूँ, गिफ्ट इन कंप्लीटेशन ऑफ डेथ। इफ समवन गिवन gift in compensation of death, if some gives a gift anticipating their death, it is exemption। इनकम टैक्स एक्ट के तहत यदि आप कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के अनुमान में कोई गिफ्ट देता है तो वह प्राप्तकर्ता के लिए टैक्स फ्री होता है, जिसे इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ बोलते हैं। और यह अधिनियम एफएक्यू लिस्ट में शामिल है जहां यह बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो कोई टैक्स नहीं लगता है, यह शर्त है कि यह मृत्यु के डर से दिया गया हो। इनकम टैक्स अधिनियम के तहत गिफ्ट पर टैक्स के नियम लेकर कुछ खास स्थिति में गिफ्ट की पूरी तरह से टैक्स एग्जम्प्ट कर दिए जाते हैं। गिफ्ट इन कंपनसेशन ऑफ डेथ, मृत्यु के अनुमान में दिए गए उपहार यानी कि उसमें से एक है। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देना चाह रहा हूँ। मुख्य छूट का प्रावधान, एग्जाम्पल प्रोविजन। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु निकट देखकर कोई धन या संपत्ति किसी को गिफ्ट में देता है तो प्राप्तकर्ता के लिए वह गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। बेस, इसमें बेस क्या है? आधार। यह प्रोविजन इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत आता है, जिसमें ऐसी स्थिति को टैक्स फ्री माना गया है। एग्जाम्पल, यदि आपको कोई बीमार व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे को कुछ पैसे या प्रॉपर्टी देता है तो
इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ माना जाएगा और बेटे को इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब हम बता दे रहे अदर रिलेटिव एग्जेम्पशन। अब अन्य संबंधित छूट कैसे होगा। रिश्तों से गिफ्ट यानी कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, पति पत्नी भाई बहन माता पिता दादा दादी नाना नानी आदि से मिले उपहार टैक्स फ्री होते हैं, चाहे राशि कितना भी हो। शादी के मौके पर किसी व्यक्ति की शादी मौके पर मिला गिफ्ट वो टैक्स फ्री होता है। विरासत या वसीयत के रूप में मिली कोई चीज़ टैक्स फ्री होता है। 50,000 की सीमा रिश्तों या शादी के अलावा अन्य इनकम फ्रॉम अदर यानी कि साल में कुल 50,000 से उपहार भी टैक्स फ्री होता है। इसके ऊपर भी राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। महत्वपूर्ण सलाह, एक इम्पोर्टेंट एडवाइस हम देना चाह रहा हूँ कि गिफ्ट के यानी कि गिफ्ट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, गिफ्ट की डीडी हो गया, etc संभाल कर रखें ताकि भविष्य यानी कि फ्यूचर में आपको टैक्स अधिकारियों यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा या कोई टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आए पूछे अगर सवाल पूछे गए सवाल को पर यह प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जो कि आपके पास प्रूफ होगा। परेशानी से आपको बच सकते हैं। गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 नए इनकम टैक्स अधिनियम 2025 में के तहत स्थानीय प्राधिकारों यानी कि लोकल अथॉरिटी से प्राप्त उपहार यानी कि गिफ्ट से संबंधित मुख्य बात बता देना चाह रहा हूँ। टैक्स फ्री गिफ्ट नए बिल के प्रोविजनों के अनुसार किसी भी अस्थायी यानी कि लोकल अथॉरिटी से प्राप्त गिफ्ट या संपत्ति पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा यानी कि स्थानीय प्राधिकरण में मुख्य रूप से पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड यानी कि जिला बोर्ड और छावनी बोर्ड जैसे संस्था में शामिल है। इफेक्ट इनकम टैक्स अधिनियम 2025 के नए प्रोविजन 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट होंगे। मौजूद 1961 के अधिनियम यानी कि एक्ट की जगह लेंगे। अधिक